नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शगुन। सीमा बहू, राधिका और दामाद बाबू को भी विदा करना है। उनका शगुन का लिफाफा भी तैयार कर दो। शकुंतला जी अपनी बहू से मनुहार करते हुए बोली। आज सीमा की बहू और शकुंतला जी की पोता बहू की गोद भराई थी, तो सारे परिवार और बुआ बहनों को आमंत्रित किया गया था। सीमा की बेटी दामाद जिनकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी, उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, क्योंकि सीमा जी का कहना था कि नए बेटी दामाद के सम्मान और खातिरदारी में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। सीमा जी का बेटा गौरव भी मेहमानों की आवाभगत में लगा था। सीमा की ननद और नंदोई भी इस बार पूरे 3 साल बाद आए थे, क्योंकि शकुंतला जी का भी काफ़ी मन था अपने बेटी दामाद को देखने का। उन्हें भी फ़ोन पर एक बार आमंत्रण दिया गया था। राधिका का भी काफ़ी मन था अपनी माँ और भाई भाभी से मिलने का, तो वो एक फ़ोन पर ही अपने पति के साथ दौड़ी चली आई। लेकिन यहाँ आकर ये साफ महसूस हो रहा था कि अब उसकी भतीजी ने उसकी जगह ले ली है। जो मान सम्मान पहले राधिका और दामाद बाबू को इस घर में मिलता था, वो धीरे धीरे कम तो हो ही गया था। लेकिन इस बार तो जैसे हर काम में उनकी अवहेलना ही की जा रही थी, जैसे उनके आने या ना आने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। बस शकुंतला जी ही थी जो अपने बेटी दामाद को देखकर खिल उठी थी। सारी रस्में होने के बाद मेहमानों की विदाई हो रही थी। शकुंतला जी के बार बार राधिका और दामाद बाबू की विदाई करने के लिए कहने पर सीमा को खीज तो बहुत आ रही थी, लेकिन मेहमानों का लिहाज करके वो बोली, कर दूंगी माँ जी, उनकी भी तैयारी कर दूंगी। पहले नए दामाद बाबू और निहारिका को तो विदा कर दूं। बार बार दामाद जी के ऑफिस से फ़ोन आ रहे हैं, बोलकर सीमा फिर अपने कमरे की तरफ मुड़ी और अपनी बेटी निहारिका से बोली, बेटा ये काजू कतली का डिब्बा स्पेशल तेरे लिए मंगवाया है, याद से रख लेना। और इधर आ, ले पकड़, ये कुछ रुपए हैं। दादी और बुआ के सामने दिए तो बेकार में हाय लगाएंगी कि अपनी बेटी को जाने क्या क्या देती हैं। कहते हुए कुछ रुपए निहारिका की मुट्ठी में दबा दिए। दामाद को भी सोने की गिन्नी भेंट की गई थी, क्योंकि उनके मान सम्मान की बात थी। सब कुछ दे दिलाकर बेटी दामाद को विदा किया। फिर भी बेटी की विदाई पर सीमा का दिल भारी हो रहा था, जबकि शादी के इस 1 साल में निहारिका कम से कम 6 बार मायके का चक्कर लगा चुकी थी। पास खड़ी राधिका भी काफ़ी देर से अपनी विदाई का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उनके पति भी अपनी दुकान बंद करके यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। फिर उन्हें तो दूसरे शहर भी जाना था। बेटी को विदा करके जब सीमा अंदर आई, तो शकुंतला जी फिर सीमा से बोली, बहू अब तो राधिका और दामाद बाबू को भी विदा कर दो, उन्हें भी देर हो रही है। हाँ हाँ करती हूँ, कहकर अनमने मन से सीमा अंदर से 2 लिफाफे और एक साड़ी लेकर आई और अपनी सास को पकड़ाते हुए बोली, लो माँ जी, जीजी और नंदोई जी को भी तिलक कर दो। शकुंतला जी ने लिफाफे को हल्का सा खोल कर देखा। दोनों में 1100 रुपये थे और साड़ी भी शायद सीमा ने अपने संदूक से निकाल कर दी थी। एक तरफ जाकर शकुंतला जी सीमा से बोली, बहू राधिका और दामाद बाबू कितने सालों बाद यहाँ आए हैं, ये शगुन तो बहुत कम लग रहा है। माँ जी अब जीजी बड़ी बुआ बनने वाली हैं, कोई नई नवेली तो है नहीं जो इनके ससुराल में कोई इनसे पूछेगा कि मायके से क्या लाई। फिर 1100 रुपये कम तो हैं नहीं, वैसे भी कितना खर्चा हो गया है, सीमा बोली। शकुंतला जी ने झेपते हुए वही शगुन अपनी बेटी और दामाद को पकड़ा दिया। राधिका और दामाद बाबू फिर भी खुशी खुशी विदा हो गए, लेकिन आज वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद सीमा जी अपनी बहू के पास गईं और बोली, बहू अब तुम आराम करो, थक गई होगी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, जल्दी ही मैं भी दादी बन जाऊँगी। गर्व से सीमा जी का सर ऊंचा हो रहा था। शकुंतला जी भी पास ही बैठी थी, वो भी बोल पड़ी, हाँ बहू, समय बदलते देर नहीं लगता, समय का पहिया तो घूमता रहता है। कल को तुम भी दादी बन जाओगी। और निहारिका बुआ, अपनी सास की बात सुनकर सीमा जी को
थोड़ी देर पहले कही गई अपनी बात याद आ गई, किस तरह वो अपनी ननद और बेटी के बीच भेदभाव कर रही थी। क्या आने वाले समय में उनकी बहू भी उनकी बेटी के साथ यही व्यवहार करेगी? सीमा जी अपनी सास से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन शकुंतला जी की बातों में सच्चाई तो थी। समय का पहिया घूमता रहता है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।